हमारा समाज सत्ता का निर्धारण करने वाला समाज है। वल्लभनगर देखोगे ना, तो हमारा समाज ही सत्ता का निर्धारण करता है कि कौन यहाँ सत्ता में जाएगा, कौन सत्ता में आएगा, कौन नहीं आएगा। पर हम खाली मिनेरा ब्राह्मण समाज की बात नहीं कर रहे, हम समस्त ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है हमें एक आदर्श बनना है, क्योंकि हम शुरू से ही हमारा समाज जो है नेतृत्व करने वाला समाज है। हम तो सत्ता की बात कर रहे हैं कि सत्ता हमें नजरअंदाज नहीं कर सकती, चाहे कोई भी रहे। पक्षपात हो ही रहा है हर जगह, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो। सत्ता से हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा दरकिनार किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र। मैं हूं पंकज तिवारी। आज हमारे साथ है अखिल भारतीय मेनारिया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज जी पानेरी। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी पंकज जी। धीरज जी, हम आपको सबसे पहले तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद कि आपने एक समाज का बीड़ा उठाने का एक जिम्मा लिया अपने हाथ में। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना क्यों चाहते थे और आप क्यों बने। पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहता था। ठीक है। हमारे समाज के जो प्रबुद्ध जन थे और हमारे समाज के जो वरिष्ठ जन थे और जो पंच थे, उन सबका ये था कि इस बार धीरज तेरे को ये करना है। कहीं ना कहीं हमें एक युवा सोच की ज़रूरत है, एक ऐसे युवा कार्य करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है जो समाज में दौड़ के कार्य कर पाए। शुरू से हमारे समाज की परिपाटी 50, 60, 70 साल का कोई अध्यक्ष बनता है तो वो इतने एक्टिव तरीके से कार्य नहीं कर पाता जी। तो भले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाऊं, पर मैं पूरा जो मेरी कार्य प्रणाली है और जो हमारे समाज के कार्य हैं वो हम जाजम से ही करते हैं। हमारे एक जाजम पर जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। तो कहने को वो अध्यक्ष है, पर जो भी फैसला समाज का रहेगा, जाजम करेगा, और उसी के अनुरूप जो है मुझे आदेश मिलता है जाजम का, तो मेरे से सामर्थ्य के हिसाब से और समाज जो कहता है वो मैं कार्य करता हूँ और आगे भी करूँगा। आपके आगे आने वाले समय के क्या नए आपने कुछ प्लान किए होंगे कि भाई हमें, क्योंकि आपने पुरानों को देखा है, तो आपके नए जब आपके कुछ विचार आए होंगे तब आपने इसमें कदम रखा है, तो आपके नए क्या प्रावधान रहेंगे। देखिए सर, सबसे पहला जो है हमारा कि हम समाज में शिक्षा पे कार्य करना चाहते हैं जी। अभी हम देखें तो सबसे ज़्यादा शिक्षक जो हैं हमारे समाज में, सबसे ज़्यादा शिक्षक हैं। कहीं कि हम शिक्षा का निर्वाह करने वाले समाज से आते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम शिक्षा पे पुनः कार्य करें जी। ब्राह्मणों का मूल कार्य यही है, तो हम शिक्षा पे कार्य करें। इसके लिए हमने ये रखा है कि हम 3 हमारे जो हेडक्वार्टर्स है उदयपुर, चित्तौड़ और नीमच, वहाँ 3 जोन पर हम हॉस्टल्स बनाएंगे जी। साथ में हम खेल अकेडमी बनाएंगे। साथ में हम ये निर्धारण करेंगे कि हमारे समाज के बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सरकारी महकमों में जा पाए, कहीं ना कहीं सरकारों में इन्वॉल्व हो पाए जी, और समाज को कहीं ना कहीं आगे दिशा दे पाए। पर हम खाली मिनेरा ब्राह्मण समाज की बात नहीं कर रहे, हम समस्त ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है हमें एक आदर्श बनना है, क्योंकि हम शुरू से ही हमारा समाज जो है नेतृत्व करने वाला समाज है। हमारा समाज सत्ता का निर्धारण करने वाला समाज है। वल्लभनगर देखोगे ना, तो हमारा समाज ही सत्ता का निर्धारण करता है कि कौन यहाँ सत्ता में जाएगा, कौन सत्ता में आएगा, कौन नहीं आएगा। हम पार्टी की बात नहीं, हम सत्ता की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मजबूत समाज पिछले 15-20 सालों में कहीं ना कहीं एक नेतृत्व की कमी होने के कारण कहीं ना कहीं मतलब कुल मिला के राजनीतिक रूप से भी हस्तक्षेप रहेगा। हाँ, राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सत्ता की बात कर रहे हैं। जो सत्ता में होगा हम तो अधिकार मानेंगे। हम बीजेपी, कांग्रेस की या किसी और पार्टी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सत्ता की बात कर रहे हैं कि सत्ता हमें नजरअंदाज नहीं कर सकती, चाहे कोई भी रहे। हाँ, कुल मिला के ब्राह्मणों का वर्चस्व दिखाना है। हाँ, वर्चस्व दिखाना और हमारा अधिकार मांगना है साहब। हमारे जो अधिकार है कहीं ना कहीं जो है हमारे समाज को भी कहीं ना कहीं जो है पक्षपात हो ही रहा है हर जगह, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो। सत्ता से हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा दरकिनार किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम समाज को पूरी मुख्य धारा में लेके जाएं, चाहे वो राजनीतिक पहलू हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खेल हो, या देश के लिए कुछ करने का हो, क्योंकि हमारा समाज तो शुरू से ही वीरों का समाज रहा हुआ है और मेनारियों का तो इतिहास, और हमारा तो गौरवमय इतिहास है। हमने तो हमारे मेवाड़ के लिए भी मुगलों को परास्त किया, मेवाड़ के लिए बलिदान दिया है, तो हमारे अंदर तो है ही। और सबसे अच्छी बात है पंकज जी कि हमारे अभी रिसेंटली हमारे समाज से अपने 15 से 20 लोग फौज में गए जी। तो वो भी हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा समाज बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा को छोड़ने के बाद भी अभी सब वो फौज में जा रहे हैं। मीनार से भी 4-5 लड़के हैं, अभी और हुए 2-4 लड़के, और कंटिन्यू लड़के जो हमारे समाज के जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम वापिस जो है सत्ता के साथ, सरकार के साथ, देश सेवा में हम वापस रहे। खेलों में भी आप देखोगे तो हमारे समाज के कम से कम जो है 150 से 200 नेशनल प्लेयर है साहब। अशोक मेनारिया जो है आप सुने, अंडर 19 का कैप्टन है जी, रहा हुआ है टीम का। अभी रणजी के कैप्टन रहे हुए हैं अलग अलग स्टेट से। तो हम चाहते हैं कि हमारा समाज जो है खेल में भी आगे बढ़े, और हम चाहते हैं कि खेल के साथ ही हम जो है आगे। समाज के अंदर कई बार 2 भाग होते हैं,
हर समाज की ये कहानी है, उस समाज के जो दो भाग है उसको किस प्रकार से आप दूर कर पाएंगे? देखिए सर, विचारों से दो भाग होते हैं, वही उन विचारों को किस तरीके से आप एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ पाएंगे? वैचारिक मतभेद हमेशा हर समाज में होते हैं और वो रहने भी चाहिए, क्योंकि उससे डिक्टेटरशिप नहीं बनती। हाँ, नहीं बनती है। सभी एक ही पक्ष में आ जाएंगे, जो पिछले हमारे 7 साल से हमारे समाज में हो ही रहा था जी, कि एक बड़ा तबका जो था एक साइड हो गया, तो कहीं ना कहीं 7 साल हमें जो है ना विकास से वंचित रहना पड़ा जी। तो दो भाग विचारों का पूरा जरूरी है। हाँ, देखिए हमारा समाज दो भागों में विभाजित नहीं है। एक और हम समय पर एक हो जाते हैं। हाँ, हम बुद्धिजीवी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं विचारों से हम थोड़े से सहमत हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगा कि जो जितने भी मेरे बड़े हैं उनको एक जाजम पर लाने का, उनके सानिध्य में कार्य करूं। युवा है, उनको साथ लेके उनकी सोच के साथ और बुजुर्गों के निर्देशन में सोच के साथ मैं कार्य करूं, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। और हमारा समाज कहीं दो भागों में विभाजित नहीं है, ये मुझे पता है। और दूसरा, कहीं इस इलेक्शन में कहीं ऐसा हुआ है कि कहीं मेरे से भी रही हुई है, किसी का अगर थोड़ा सा दिल भी दुखा हो तो मैं सामने से जाके, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो चुके हैं जी, तो सामने से जाके भी मैं उनको जो एक समय के लिए था केवल, हाँ, उनको जाके जो है कोशिश कर रहा हूँ कि वो थोड़ा मेरे पे आशीर्वाद रखे, अपनापन रखे। यार हम उम्र है तो मेरे से, क्योंकि अपना परिवार एक ही समाज है, और समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी बहुत जरूरी है साहब। दो तबके से अपन कभी नहीं चल पाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे प्रत्येक व्यक्ति समाज में भागीदारी दे, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे, और हम सब मिल के जो है एक नई पहचान के साथ मेरा ब्राह्मण समाज को जो है एक नई ऊंचाई पे लेके जाए। आप हमारे जो चैनल के दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सब संदेश देना चाहता हूँ कि सब कहीं न कहीं समाज स्तर पे अपने को जो है ये कोशिशें करनी है कि समाज का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो पाए। कहीं न कहीं समाज के साथ ही, क्योंकि सब पहचान के अलावा कुछ भी नहीं है, तो सामाजिक पहचान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामाजिक पहचान से ही अपन अपना जो है आगे नई ऊंचाइयाँ प्राप्त कर पाएंगे, नई चीज़ें के बारे में सरकारों से बात कर पाएंगे। तो प्रत्येक समाज को एकजुट रहना है और समाज के प्रति समर्पित रहना है, यही मैं कहना चाहता हूँ सर। तो आपसे धीरज जी पानेरी, जिन्होंने बड़े बेबाक अंदाज में बताया कि किस प्रकार से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनके आगे के जो प्लान है और वो क्या करना चाहते हैं। धन्यवाद।